वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और उसके पेट में गहरा घाव होता है। जीरा बताता है कि उसे बोर के दांत से सीधा पेट में चोट लगी है और अगर उनके पास रेयर मेडिसिन नहीं होती तो वो घर पहुंचने से पहले ही मर जाता। तभी एलन की मॉम पूछती है कि उनके पास मेडिकल हर्ब कहाँ से आई। जीरा बताता है कि नाइट कैप्टन ने अपने रूड बिहेवियर के लिए थोड़े पैसे दिए और उन्हीं से उसने ये हर्ब्स खरीदे। तभी कुछ विलेजर्स उसे गुस्से में बोलने लगते हैं कि रोडेन की इस हालात के लिए कॉमनर्स जिम्मेदार हैं। इतने में मैश वहाँ पर आ जाता है और रोने लगता है तो एलन उसे अंदर ले जाकर सुला देता है। जीरा सभी को शांत होने के लिए कहता है और खुद रोडेन के पास रुक जाता है। तभी एलन धीरे से पूछता है कि क्या सच में कॉमनर्स की वजह से ये सब हुआ है। जीरा हाँ बोलता है और बताता है कि विलेज चीफ ने उन्हें कॉमनर्स को हंट में इंक्लूड करने को कहा था क्योंकि बोर मीट बहुत ही वैल्यूएबल होता है और उसका कुछ हिस्सा हंटर्स को मिलता है। लेकिन कॉमनर्स इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं और नॉर्मली हंट में नहीं आते। इस बार वो इसलिए आए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रोडेन के साथ सेफ रहेंगे। जीरा बताता है कि वो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे लेकिन चीफ की बात मना नहीं कर सकते थे। हंट के दिन वो बस बोर का ध्यान भटकाने का काम दिया गया था लेकिन वो डर कर भाग गए। एक आदमी गिर गया था जिसे बचाने के चक्कर में रोडेन को बोर का दांत सीधा पेट में लग गया। किसी तरीके से उन्होंने बोर को हरा दिया और हर्ब की मदद से रोडेन की जान बच गई। जीरा एलन को कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे और कल वो रोडेन का मीट शेयर ले आएगा। अगले दिन एलन उठता है और देखता है कि उसकी माँ रोडेन का ख्याल रख रही है। वो हेल्प करने की बात करता है लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है। तभी रोडेन होश में आ जाता है और सबको देखकर सब रिलीफ फील करते हैं। इस मोमेंट पर एलन समझ जाता है कि अब तक वो अपना टाइम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा था। एलन को अब समझ में आ जाता है कि वो अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनने पर फोकस कर रहा था लेकिन उसका कोई गोल नहीं था। अब वो समझता है कि ये दुनिया कोई गेम नहीं बल्कि यहाँ के लोग और उसकी फैमिली सब रियल हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब अपनी पावर का यूज करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। तभी जीरा वहाँ पर आता है और रोडेन को हंट करने का हिस्सा देकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, गाँव वाले तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखेंगे। ये सुनकर एलन अपने फादर से कहता है कि अब वो उनका काम करेगा ताकि फैमिली की हेल्प हो सके और वो उसी दिन से काम स्टार्ट कर देता है जैसे की वेल से पानी निकालना और हैवी बकेट्स उठाना। सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि एलन इजीली वो काम कर रहा होता है जो कि एक अडल्ट के लिए भी बहुत ही मुश्किल होता है। असल में अपनी समन पावर की वजह से फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। उसके बाद वो जारा के साथ फील्ड में जाता है और पोटैटोस निकालना सीखता है जहाँ सबको सोक करते हुए वो एक हाथ से ही पूरा का पूरा बेंच निकाल देता है। वो पूरा दिन मेहनत करके सारे पोटैटोस को हार्वेस्ट कर लेता है। फिर वो सोचता है कि ये कितना अनफेयर है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी आधा हिस्सा बैरोन ले जाता है। तभी विलेज चीफ वहाँ पर आता है एक आदमी के साथ जो कि रोडेन की इंजर्ड होने की वजह बना था। वो फ्रूट्स लाता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। रोडेन उसे माफ कर देता है लेकिन एलन की मॉम उसे समझाती है कि हर इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट होती है इसलिए आगे से ध्यान रखें। थोड़ी देर के बाद गांव के लोग भी रोडेन का हाल पूछने के लिए आते हैं जिसे देखकर घर का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन एलन अकेला जंगल के पास एक ग्रास फील्ड में चला जाता है जहाँ पर अपनी फैमिली की हेल्प के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपने फ्रॉग्स को समन करता है और उन्हें यूज करके बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप को सेट कर देता है ताकि उन्हें पकड़कर घर लेकर जाया जा सके। लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता और वो वापस जाने का सोच ही रहा होता है कि तभी एक बर्ड उसकी तरफ आता है लेकिन वो कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि एक बी रैंक का मोस्टर होता है। वो मोस्टर आते ही सारे ट्रैप्स को तोड़ देता है और एलन के फ्रॉग्स को भी हरा देता है। ये देखकर एलन समझ जाता है कि उस मोस्टर के सामने कुछ भी नहीं है और भागने लगता है। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा और एक पत्थर उसके सर पर मारकर स्वॉर्ड से अटैक करता है। मोस्टर भी उस पर अटैक करता है और एलन डॉग को समन करके उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो मोस्टर उन्हें इजीली हरा देता है और एलन फिर से खुद फाइट करने लगता है। अब वो काफी वीक हो चुका होता है और उसके पास खड़े रहने की भी ताकत नहीं बचती। तभी मोस्टर फिर से अटैक करता है जिससे कि एलन मुश्किल से ब्लॉक करता है और उसे लगता है कि अब उसका एंड हो सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और अपने नए बग टाइप समन को यूज करता है। वो कैटरपिलर मोस्टर से बर्ड की एनर्जी को सक करने लगता है जिससे कि वो रुक जाता है। एलन समझ जाता है कि ये स्किल कॉम्बैट में यूजफुल है और वो लगातार अटैक करके मोस्टर को वीक करता रहता है। फिर वो दोबारा से डॉग्स को समन करता है और सब मिलकर उस मोस्टर को घेर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर एलन उसके पैर पर फाइनल अटैक कर देता है और उस मोमेंट पर उसे लगता है कि दुनिया एक पल के लिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हो। अगली पल वो मोस्टर मर जाता है और एलन के सामने उसका ग्रीमोर आ जाता है। वो बताता है कि उसने एल्बोहन को हरा दिया और उसे 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। ये देखकर एलन जोर से चिल्लाता है और अपनी पहली विक्ट्री से बहुत ही खुश होता है। वो मोस्टर को घसीट कर घर लेकर आता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। सब पूछते हैं कि उतने स्ट्रॉन्ग मोस्टर को कैसे हरा दिया लेकिन एलन सिंपल सा जवाब देता है कि उसने सरप्राइज अटैक करके उसे हरा दिया। करीना उसकी तारीफ करती है लेकिन मैस उस मोस्टर को देखकर बहुत ही डर जाता है। रोडेन उसके चेहरे पर चोट को देखकर पूछता है लेकिन एलन कहता है कि वो ठीक है और उसका वाउंड भी हील हो रहा है। जीरा मोस्टर को चेक करता है और उस पर डॉग के बाइट के मार्क को देखकर पूछता है कि क्या तुमने भी इसे काटा था। एलन अपनी बात को कवर करने के लिए कहता है कि वो इंसेक्ट्स में फाइट कर रहा था इसलिए उसे याद नहीं। जीरा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन फिर वो मोस्टर को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। वो एलन को बताता है कि ये मोस्टर काफी हेवी होता है लेकिन इसमें मीट कम मिलता है और फेदर्स ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। एलन ये सब सीखकर बहुत ही खुश होता है लेकिन फिर उसका सारा का सारा मूड खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि 60% हिस्सा लोड को देना पड़ेगा। जीरा समझाता है कि बड़े मोस्टर पर नोबल का हक होता है इसलिए वो इसे नहीं छोड़ते हैं। तभी वो मोस्टर के अंदर से मैजिक स्टोन निकालता है और बताता है कि ये भी टैक्स में जाता है और उनके काम भी नहीं आता। तभी जीरा को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर रोडेन कॉमर्स
की वजह से इंजर्ड ना हो तो एलन को ये मोस्टर मिलता ही नहीं। इसलिए वो सोचता है कि इस बात का यूज करके विलेज चीफ से ज्यादा हिस्सा लिया जा सकता है। एलन समझ जाते हैं कि जीरा सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बहुत ही स्मार्ट भी है। फिर वो दोनों विलेज चीफ के पास आ जाते हैं जो कि मोस्टर देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। जीरा कहता है कि वो फेदर्स टैक्स में देंगे और बाकी मोस्टर अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन चीफ मना कर देता है और कहता है कि इस बार लॉर्ड को और ज्यादा मीट चाहिए। तब जीरा कहता है कि वो मैजिक स्टोन भी देंगे, लेकिन चीफ फिर भी मना करता है। तब जीरा उसे गिल्ट फील करवाना स्टार्ट कर देता है और रोडेंट की कंडीशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी फैमिली भूख से मर जाएगी और एलन भी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो भूख से गिरने वाला हो। ये देखकर चीफ मान जाता है और डील को एक्सेप्ट कर लेता है। एलन तुरंत पूछता है कि क्या फ्यूचर में भी वो ऐसे ही मोस्टर का मीट रख सकते हैं। जीरा उसे डांट कर बोलता है कि इतना लकी बार बार नहीं होगा। चीफ भी हंसकर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो रख सकते हैं। प्लान सक्सेसफुल होने पर एलन और जीरा बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद एलन फिर से ट्रैप को सेट करता है और इस बार 2 मोस्टर आ जाते हैं। वो स्मार्ट तरीके से पहले बग से उनकी एनर्जी को ड्रेन करता है और फिर डॉग से अटैक करवा देता है और लास्ट में उन्हें हेड पर अटैक करके उन्हें मार देता है। इस बार अपने किसी भी समन को लॉस नहीं करता। तभी उसका ग्रीमोर आता है और बताता है कि उसने 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए, लेवल 2 अचीव कर लिया है। एलन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत अपने स्टेट्स को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसका हेल्थ और माना फुल हो चुका है और उसकी सारी स्टेट्स भी काफी इंप्रूव हो चुकी है। वो अपने ग्रीमोर को हक करता है क्योंकि 6 साल के बाद फाइनली उसका लेवल अप हुआ होता है। फिर वो मोस्टर को घर लेकर आता है जिसे देखकर रोडेन भी बहुत ही शौक हो जाता है और इस बार उसने 2 मोस्टर को हरा दिया। उसके बाद वो किरेन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाता है जहाँ पर वो पहले से काफी फास्ट हो चुका होता है। वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन अपने थॉट्स में इतना खो जाता है कि करीना पीछे से अटैक करके फिर से जीत जाती है। रात को एलन अपने पेरेंट्स को सबको सच बताने का डिसाइड करता है। वो बताता है कि जब वो 1 साल का था तब उसे गॉड एल्मिया से पावर मिली थी, इसी वजह से वो दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है। लेकिन उसे एक हैंडीकैप भी मिला है जिसमें कि उसे बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ही शौक हो जाती है, जबकि रोडेन कहता है कि शायद से उसने आज कोर्ट की ट्रायल को पास कर लिया। फिर एलन समझाता है कि उसकी क्लास नहीं होने की वजह से अप्राइजल में स्लो नहीं हुई है और उसकी ग्रोथ स्लो होने की वजह से उसकी स्टेट्स भी कम दिख रही थी। उसके पेरेंट्स उसके टैलेंट के बारे में पूछते हैं, लेकिन एलन सच नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता है कि लोग उसे डरने लगे। इसलिए वो बस इतना कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसका टैलेंट क्या है। तभी एलन की मॉम उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मुझे लगता था कि तुम पागल हो और रोज ट्री पर पत्थर मारते हो, लेकिन तुम तो बहुत ही प्रैक्टिस करते थे। रोडेन उससे पूछते है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। एलन कहता है कि अब वो गॉड्स के ट्रायल का सामना करेगा। रोडेन उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि हिम्मत से आगे बढ़ो और अगर प्रॉब्लम आए तो हमसे मदद लेना। साथ ही वो कहता है कि इस बात को सीक्रेट रखो वरना दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो जीरा को बताने के लिए एक्साइटेड होता है। उसके बाद एलन लगातार मोस्टर हंट करता रहता है और जीरा के साथ मार्केट जाता है जहाँ जीरा उसे बिजनेस के बेसिक्स सिखाता है। वो बताता है कि सर्फ्स और कॉमनर्स अलग होते हैं और उनका टैक्स सिस्टम भी बहुत ही अलग होता है। सर्फ्स को अपना 60% देना पड़ता है जबकि कॉमनर्स फिक्स गोल्ड कॉइन देते हैं। तभी एलन पूछता है कि सर्फ्स कॉमनर्स कैसे बन सकते हैं। जीरा बताता है कि या तो गोल्ड कॉइन्स देने पड़ते हैं या तो लॉर्ड प्रमोट करता है। ये सुनकर एलन सोचता है कि उसे जल्दी से बहुत ही सारी कॉइन्स कमाने होंगे। फिर वो अलग अलग शॉप पर जाकर चीजों के रेट समझने लगता है। उससे पता चलता है कि एक मोस्टर का मीट बेचकर उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि वो सोच रहा था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आखिर में वो मेडिकल आइटम के बारे में भी देखने लगता है और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने ग्रीमोर में नोट करता है। फिर एलन शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसके पास मस्कुलर फ्लावर है। ये नाम सुनते ही शॉपकीपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और बताता है कि लास्ट टाइम जीरा ने उससे ये फ्लावर लिए थे। वो कहता है कि जीरा के पास पूरे पैसे नहीं थे, फिर भी वो घुटनों पर बैठकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आखिर में शॉपकीपर को मानना पड़ा और बाद में जीरा ने पैसे भी चुका दिए। ये सुनकर एलन उसे थैंक यू बोलता है और उसे मीट दे देता है क्योंकि उन फ्लावर ने रोडेन की जान बचाई थी। उसके बाद एलन ब्लैकस्मिथ शॉप पर जाता है जहाँ पर वेपन्स देखकर समझ जाता है कि वो अभी उसकी औकात के बाहर है। तभी डोगोरा वहाँ पर आता है और एलन से बदतमीजी करने लगता है। एलन इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन डोगोरा उसे पंच मार देता है और अपना मिनियन बनाने को बोलता है। इस बार एलन डिसाइड करता है कि वो जवाब देगा और अपनी वुडन स्वॉर्ड निकालकर उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है। डोगोरा वेपन लेता है और अटैक को स्टार्ट कर देता है, लेकिन एलन इजिली उसके अटैक को डोज और ब्लॉक कर लेता है। फिर वो एक फास्ट मूव से उसका वेपन गिरा देता है और उसे हरा देता है। डोगोरा ग्राउंड पर गिर जाता है और एलन उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद रोडेन रिकवर हो जाता है और फिर से काम को स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और सब बच्चे करीना के घर पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। एलन अपने छोटे भाई को देखकर समझता है कि उसमें भी पोटेंशियल है। तभी डोगोरा फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलन उसे इजीली डॉज करके गिरा देता है। रात को जब सब घर पर होते हैं तब रोडेन और जीरा थके हुए वापस आते हैं। वो बताते हैं कि इस बार बैरोन ने 10 की जगह पर 15 बॉर्स हंट करने के ऑर्डर दिए हैं, इसलिए उन्हें फिर से कॉमनर्स को साथ लेना पड़ेगा। तभी एलन की मम गुस्से में पूछती है कि रोडेन के इंजर्ड होने के बाद भी ये आइडिया किसने दिया, लेकिन रोडेन बताता है कि बोरेन का ऑर्डर है इसलिए मना नहीं कर सकते। वो कहता है कि अगले साल टारगेट और बढ़ जाएगा और अगर पूरा नहीं हुआ तो बाहर से नए लोग ला दिए जाएंगे जिससे कि उनका लैंड भी छीन सकता है। रोडेन बताता है कि अब उन्हें ज्यादा बाहर हंटिंग पर जाना पड़ेगा क्योंकि वो कॉमनर्स पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी एलन बोलता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो प्रॉब्लम और भी बढ़ती रहेगी, इसलिए वो कहता है कि कॉमनर्स को सही से ट्रेन करना ही बेस्ट सोल्यूशन है। पहले तो जीरा उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन रोडेन उसकी बात सुनता है। एलन कहता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकता है और सबको ट्रेन करने की जिम्मेदारी लेता है। अगले दिन सब लोग विलेज गेट पर इकट्ठा होते हैं और हंटिंग के लिए
लिए रेडी हो जाते हैं। रोडेन बताता है कि आज वो एलन के प्लान को फॉलो करेंगे, लेकिन एलन खुद हंट नहीं करने जाएगा बल्कि साइड से ऑब्जर्व करेगा। एलन सभी को ग्रेट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद हंट करना चाहता है। फिर भी वो डिसाइड करता है कि अभी उसका फोकस ट्रेनिंग पर ही होना चाहिए। तभी वो आदमी भी आ जाता है जिसकी वजह से रोडेन इंजर्ड हुआ था और वो फिर से माफी मांगता है। रोडेन उससे कहता है कि बस अपना काम सही से करो। उसके बाद जीरा सभी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। एलन पहली बार विलेज के बाहर का सीन देखकर बहुत ही एक्साइटेड होता है और सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी उसे बहुत ही कुछ करना है। एलन दूर पहाड़ की तरफ देखता है जहाँ पर व्हाइट ड्रैगन माउंटेन होता है। ये वही जगह होती है जहाँ से बड़े बॉस ठंड के टाइम पर नीचे आते हैं। उसने ये भी सुना होता है कि वहाँ पर एक लेजेंडरी ड्रैगन रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये सच है या नहीं। इतने में अपने थॉट्स में इतना खो जाता है कि हंटिंग ग्रुप उससे आगे निकल जाता है। वो उसे आवाज लगाते हैं तो एलन तुरंत भागकर उनके पास पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद सब अपनी जगह ले लेते हैं और प्लानिंग के अकॉर्डिंग रेडी हो जाते हैं। तभी एक बड़ा सा बोर उनकी तरफ आता है जिसे देखकर एलन थोड़ा डर जाता है, लेकिन बाकी लोग उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जीरा के एक सिग्नल पर सब लोग एक साथ अटैक करते हैं और उस बोर को रोक देते हैं। फिर रोडेन और दूसरे लोग साइड से अटैक करके उसे वीक कर देते हैं। एलन ये सब देखकर समझ जाता है कि उनका तरीका काफी रिस्की है। जब बोर मरने के करीब होता है तो एलन कॉमनर्स को आगे बढ़ने को कहता है। वो लोग जाकर एक हिट लगाते हैं जिससे कि उन्हें भी एक्सपीरियंस मिल जाता है। सबसे पहले डाउट करते हैं, लेकिन सब सही हो जाता है। कॉमनर्स पहली बार लेवल अप करके बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब मिलकर पहले बोर हंट को सेलिब्रेट करते हैं। एलन भी बहुत ही खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन वो थोड़ा सा इरिटेट होता है क्योंकि उसे खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। तभी कॉमनर्स उसका थैंक यू करते हैं, लेकिन एलन को उतनी खुशी नहीं होती जितनी एक्सपीरियंस मिलने पर होती है। कुछ दिन बाद एलन विलेजर्स की हेल्प करता है वेल से पानी निकालने में। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो फिर से हंट पर जाएगा। एलन कहता है कि हाँ, लेकिन वो अभी साइड में ही रहेगा और उनसे कहता है कि रोडेन को मना ले, लेकिन सब लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि रोडेन से ये बात कहना बहुत ही मुश्किल है। तभी बुच्चर भी वहाँ पर आ जाता है जो कहता है कि वो हंट पर जाना चाहता है, लेकिन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की वजह से रिस्क नहीं लेना चाहता। और ये सुनकर एलन को एक आइडिया आता है और बुच्चर को अपने बैकयार्ड में ले जाता है जहाँ पर उसने मोस्टर इकट्ठा करके रखे होते हैं। इतने सारे मोस्टर को देखकर बुच्चर बहुत ही हैरान हो जाता है। एलन उससे कहता है कि उन्हें कट करके रेडी कर दे, बदले में उसे मीट देगा। बुच्चर डील को मान लेता है और एलन का काम आसान हो जाता है। एलन का प्लान होता है कि वो मीट बेचकर पैसे कमाए और अपनी फैमिली को कॉमनर बना सके। अगले दिन फिर सब हंटिंग पर जाते हैं और इस बार और भी कॉमनर्स उनके साथ होते हैं। सब एलन के प्लान को फॉलो करते हैं और बोर को मिलकर हरा देते हैं। कॉमनर फिर से लेवल अप होते हैं और सब बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इस बार एलन भी लेवल अप हो जाता है क्योंकि उसने चुपके से ग्रोस होपर समन करके बोर के सामने ला दिया था जो कि क्रश हो गया। इससे टेक्निकली उसका भी हिट काउंट हो गया और उसे एक्सपीरियंस मिल गया। एलन अपनी स्मार्ट ट्रिक से बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि अब वो और फास्ट ग्रो कर सकता है। कुछ महीनों के बाद न्यू ईयर आता है और एलन और करीना को चीफ के घर पर पार्टी के लिए बुलाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग कैंडीज और गिफ्ट के साथ घर वापस आते हैं और एलन सोचता है कि ये चीफ उन्हें थैंक यू बोलने का तरीका है क्योंकि उन्होंने 15 बोर का क्वेस्ट पूरा कर लिया होता है। घर पहुंचते ही सब लोग बारबेक्यू एंजॉय करते हैं और तभी जीरा पूछता है कि चीफ ने क्या कहा था, जिस पर एलन बताता है कि उन्होंने सिर्फ थैंक यू बोला। उसके बाद जीरा की नजर एक बोझ की बोतल पर पड़ती है और जैसे ही पता चलता है कि ये चीफ ने दी है तब रोडेन और जीरा दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एलन इसी मौके का फायदा उठाता है और अपना प्लान स्टार्ट करता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे एक गेम में हरा दो तो मैं ये बोतल दे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे अगले साल के सभी बोर हंटर में स्पेयर यूज करने दिया जाएगा। दोनों मजबूरी में उसकी बात को मान लेते हैं और पूछते हैं कि कौन सा गेम होगा। एलन कहता है कि हम आर्म रेसलिंग खेलेंगे और ये सुनकर उन्हें लगता है कि जीत उनकी पक्की है। सबसे पहले जीरा आता है और मैच स्टार्ट होते ही एलन को डोमिनेट करने लगता है, लेकिन तभी एलन अपनी असली पावर को यूज करता है और धीरे धीरे जीरा को हरा देता है। इसके बाद एलन अपने डैड रोडेन को चैलेंज करता है और जैसे ही वो उनका हाथ पकड़ता है तो इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपने फादर की मेहनत का एहसास होता है और रोडेन भी ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है कि उसका बेटा अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एलन अपने डैड को दिखाना चाहता है कि अब एक फुल अडल्ट बन चुका है, लेकिन जैसे ही मैच स्टार्ट होता है रोडेन का हाथ जरा सा भी नहीं हिल पाता और रोडेन उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर एलन समझ जाता है कि अभी अपने डैड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, लेकिन उसे अपने डैड की स्ट्रेंथ पर बहुत ही गर्व होता है और उन्हें बोतल दे देता है। जब रोडेन और जीरा ड्रिंक करते हैं तब एलन उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करता है और डिसाइड करता है कि उसे भी उनके लेवल तक पहुंचना है। रोडेन उससे कहता है कि जब तक वो उसे हरा नहीं देता तब तक वो हंट में नहीं जा सकता और एलन उसकी बात मान लेता है। वो सोचता है कि अगर विंटर से पहले वो अपनी समन स्किल को और स्ट्रॉन्ग कर लिया तो रोडेन को हरा सकता है। कुछ महीनों के बाद एलन की समन स्किल लेवल 4 तक पहुंच जाती है, जिससे उसे नए क्रिएचर्स मिलते हैं और अब उन्हें फ्रीली यूज कर सकता है। तभी अपने स्टेट्स को चेक करता है और उसे एक नई स्किल मिलती है जिसका नाम स्टोरेज होता है। जैसे ही वो इसे यूज करता है उसे एक ब्लैक होल जैसा स्पेस दिखाई देता है जिसमें वो चीज स्टोर कर सकता है। वो टेस्ट करता है और समझ जाता है कि वो इसमें अनलिमिटेड चीजें रख सकता है जब तक वो अंदर फिट हो जाए। ये देखकर एलन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतनी पावरफुल स्किल उसके लेवल के लिए अनयूजुअल थी, लेकिन वो सोचता है कि इसका रीजन उसे बाद में पता चल जाएगा। उसके बाद उन्हें ई रैंक क्रिएचर्स बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि इसके लिए मैजिक स्टोन चाहिए होते हैं और उसके पास पहले से कुछ स्टोन होते हैं जिनका यूज करके वो स्ट्रॉन्गर क्रिएचर को समन करने का प्लान बनाता है। लेकिन जब वो नॉर्मल तरीके से समन करने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करता, इसलिए वो एक्साइटमेंट के लिए मैजिक स्टोन को स्टोरेज के अंदर डाल देता है। इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है और एक ई रैंक बटरफ्लाई समन करता है जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ी होती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और एलन किसी तरीके से उस बड़ी क्रिएचर को छुपा लेता है।
उसके बाद एक और समन को करता है जो कि एक साबिर टूथ टाइगर होता है, जिसे देखकर एलन डर जाता है। फिर एलन क्रिएचर को फ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ती है। वो अपने डैड से हॉर्नेट रैबिट के बारे में पूछता है, पर उसे पता चलता है कि अब उस विलेज के पास नहीं आते। ये सुनकर एलन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन फिर वो दूसरे लोगों से मैजिक स्टोन के बारे में सीखता है। उसे पता चलता है कि ई रैंक मैजिक स्टोन काफी कॉमन होते हैं और इजीली मिल सकते हैं। ये जानकर एलन पूरे विलेज में मैजिक स्टोन को कलेक्ट करने लगता है और फिर ग्रासलैंड में जाकर अपने समन को टेस्ट करता है। तभी एक छोटा सा बोर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके समस मिलकर उसे आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद एलन समझने लगता है कि हर समन का एक अलग ही रोल होता है। जैसे इंसेक्ट्स आर्मी को वीक करते हैं, बीस्ट डैमेज करते हैं, बर्ड्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, ग्रास टाइप हील करते हैं और स्टोन टाइप डिफेंस करते हैं। ये सब समझकर एलन रियलाइज करता है कि वो अकेले ही एक पूरी पार्टी के बराबर फाइट कर सकता है और उसी की वजह से कॉमनर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब एलन समझ जाता है कि स्टोरेज स्किल उसे इसलिए मिली थी ताकि वो हजारों मैजिक स्टोन को अपने साथ कैरी कर सके, और वो कसम खाता है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनेगा। कुछ दिनों के बाद विलेज चीफ एलन, रोडेन और जीरा को अपने मेंशन बुलाता है क्योंकि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होती है। जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तब एलन उनका फ्रूट्स खाने में बिजी होता है। चीफ बताता है कि अगले महीने बेरोन को विलेज विजिट करने वाला है, और ये सुनकर रोडेन और जीरा बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन एलन को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि बेरोन उसे हर साल ज्यादा बोर्स हंट करवाता है। फिर चीफ बताता है कि बेरोन हंट्स देखना चाहता है और एलन को उसके साथ रहकर उसका गाइड बनाना चाहता है। रोडेन इस बात पर थोड़ा सा मना करता है, लेकिन चीफ कहता है कि एलन इस काम के लिए बेस्ट है। पहले एलन मना करने का सोचता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि ये एक अच्छा मौका है जिससे अपनी स्किल को दिखाकर जल्दी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए वो चीफ की बात मान लेता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद बेरोन ग्रैनविले अपनी आर्मी और अपनी बेटी के साथ विलेज पहुंच जाता है। विलेज चीफ उनका वेलकम करता है और एलन वहाँ पर टेम्परेरी सर्वेंट के लिए काम कर रहा होता है। बेरोन विलेज की तारीफ करता है और कहता है कि पिछले कई सालों में इतना सक्सेसफुल विलेज उसने नहीं देखा। चीफ उसकी बात को विनम्रता से एक्सेप्ट करता है और बेरोन हर साल ज्यादा बोर मीट मांगने के लिए माफी मांगता है। बेरोन बताता है कि उसे पता है कि वो विलेजर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है, लेकिन वो किंग के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। फिर वो गुस्से में आकर कहता है कि ये सब एक दूसरे नोवेल की वजह से हुआ है जिसने जानबूझकर उन्हें मुश्किल में डाला है। उसका बटलर उसे शांत होने के लिए कहता है क्योंकि उसका गुस्सा सबको डरा रहा होता है। तभी वहाँ पर फूड सर्व होता है और बेरोन और उसकी बेटी जैसे ही उसे टेस्ट करते हैं उसके टेस्ट से बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये कौन सा मीट है, लेकिन चीफ थोड़ा सा हेजिटेट करता है। तभी एलन बीच में आकर बोल पड़ता है। वो कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ये एल्बियन मीट से बना हुआ है और फ्रेश टेस्ट के लिए वो इसे हाल में ही हंट करने गया था। उसकी बात को सुनकर बेरोन उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और पूछते हैं कि क्या ये उसका बेटा है। चीफ बताता है कि रोडेन का बेटा है और एलन उन्हें ग्रेट करता है और कहता है कि कल उन्हें हंट में गाइड करेगा। बेरोन उसकी मैनर से भी बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन उसकी बेटी सीलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक नॉर्मल इंसान होकर उनके साथ टेबल पर कैसे बैठा। इस बार बेरोन उसे डांट देता है और समझाता है कि सब लोग उनके ही टेरिटोरी के हिस्सा है। सीलिया मजबूरी में सॉरी बोल देती है, लेकिन एलन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद जिनोफ कहता है कि अगर विलेजर्स 200 बोर्स हंट नहीं कर पाए तो नाइट्स ये काम करेंगे। सीलिया भी इस बात को सपोर्ट करती है और कहती है कि नाइट्स को हंट करके देखना बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर एलन अपने विलेज की रिस्पेक्ट बचाने के लिए बोलता है कि विलेजर्स को 200 बोर्स हंट कर सकते हैं। वो कहता है कि कल का परफॉर्मेंस सबको जवाब दे देगा। अगले दिन सब लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें एक वाटर टावर पर जाना पड़ता है ताकि वो सेफ रहकर हंट कर सके। सीलिया अभी भी एलन से ठीक से बात नहीं करती और हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन जैसे सब लोग ऑब्जर्वेशन स्पॉट पहुंचते हैं, एलन उन्हें स्टेप बाय स्टेप हंट समझाना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद रोडेन और बाकी विलेजर्स बोर हाइड से बने आर्मर पहनकर वहां पर आ जाते हैं। एलन बेरोन का थैंक यू करता है कि उन्होंने उन्हें बोर हाइड यूज करने का परमिशन दी। उसके बाद डिकोय टीम बोर्स को ढूंढने और उन्हें वहाँ से लाने के लिए निकल पड़ती है और एलन सभी को कहता है कि पेशेंस रखो। कुछ टाइम के बाद बोर्स को हंटिंग एरिया में लेकर आया जाता है, जहाँ पर टैंक टीम शील्ड यूज कर रही होती है, पर मेन अटैकर्स उन पर अटैक करते हैं और न्यूबी पीछे से स्पीयर से अटैक करके एक्सपीरियंस लेते हैं। एलन बताता है कि न्यूबीज को ज्यादा रिस्क नहीं दिया जाता है, इसलिए वो सिर्फ थोड़ा सा ही अटैक करते हैं। ये सब देखकर सीलिया घबरा जाती है और जब रोडेन फाइनल बोल देता है तो वो बेहोश हो जाती है। जेनोफ और बेरोन विलेजर्स की स्किल को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हंट उन्हें ही करने देना चाहिए। तभी अचानक से 2 और बोर्स आ जाते हैं और जेनोफ नाइट को रेडी होने के लिए कहता है, लेकिन एलन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि विलेजर्स इस सिचुएशन के लिए तैयारी कर चुके हैं। रोडेन सभी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और सेम स्ट्रेटजी यूज करके दोनों बोर्स को भी गिरा देते हैं। ये देखकर एलन बताता है कि एक अच्छा हंटर वही होता है जो अपने सारे शिकार को पकड़ ले, और पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके पास अच्छा इक्विपमेंट नहीं था। एलन बताता है कि पहले हंटिंग का ज्यादा सामान टैक्स में चला जाता था, इसलिए विलेजर्स अपने टूल्स अपग्रेड नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने स्पेयर को इम्प्रूव किया और लास्ट ईयर के आर्मर की वजह से अब वो एक साथ 2 बोर्स को हंट कर सकते हैं। ये देखकर एलन बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसका रिस्क कम आ गया। बेरोन कहता है कि अभी 17 बोर्स और हंट करने हैं, लेकिन एलन बताता है कि 7 पहले ही हंट हो चुके हैं, इसलिए सिर्फ 10 ही बाकी है। ये सुनकर बेरोन इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अब नाइट्स की जरूरत नहीं है। इसके बाद एलन उससे 2 रिक्वेस्ट करता है। पहले ये कि उन्हें और शील्ड्स बनाने के लिए बोर हाइड चाहिए जिससे कि और अच्छे से हंट कर सके, और बेरोन तुरंत मान जाता है। दूसरी रिक्वेस्ट अलग होती है जिसमें एलन कहता है कि उन्हें लिकर चाहिए। पहले बेरोन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एलन समझाता है कि ज्यादा मीट होने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए उसे ट्रेड करना जरूरी है। जेनोब कहता है कि वॉरियर्स के लिए अल्कोहल मोरल बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, इसलिए बेरोन दोनों रिक्वेस्ट को मान लेता है और एलन की तारीफ करता है।